हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने सीक्रेट लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ब। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में नाउन और प्रोनाउन और एडजेक्टिव को हमने पढ़ा था, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वर्ब को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा नाम है शाबाश। चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। तो जैसे कि वर्ब का डेफिनेशन देखते हैं। वर्ब और द एक्शन वर्ड्स इन ए सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। वर्ब आल्सो इंडिकेट्स ए टाइम व्हेन द एक्शन इज हैपनिंग। तो इसका मीनिंग होता है, इसका डेफिनेशन का मीनिंग होता है, वर्ब ऐसा वर्ड है जो एक्शन को दिखाता है, और वर्ब ऐसा वर्ड है जो कि हमें बताता है सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। यानी कि आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन क्या काम कर रहा है वो बताता है। और वर्ब यानी कि वर्ब का वो जो वर्ड वो भी बताता है काम कब हो रहा है, किस टाइम पे, यानी कि प्रेजेंट टाइम में हो रहा है या पास्ट में हो चुका है या फ्यूचर में होने वाला है। तो इसे भी हमें वर्ब बताता है। तो चलिए एक थ्री एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया हूँ, तो इस थ्री एग्जाम्पल्स को देखते हुए हम समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि सब्जेक्ट यानी नाउन या प्रोनाउन होता है, वर्ब में यानी आपको हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और मेन वर्ब्स होते हैं। और हम हेल्पिंग वर्ब्स को भी हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कह सकते हैं। आगे हम इसके डिटेल में जानेंगे। तो ऑब्जेक्ट के अंदर नाउन और प्रोनाउन होते हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो दोस्तों, जैसे कि यू लाइक्ड माई वीडियोस, यानी कि यू हो गया सब्जेक्ट के अंदर आ गया, वो लाइक हो रहा है लाइक्ड वर्ब के अंदर आ गया, और माई वीडियो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। तो सेकंड एग्जांपल भी देखते हैं। ही इज़ अ टीचर। ही हो गया सब्जेक्ट, इज़ हो गया वर्ब, ए टीचर हो गया ऑब्जेक्ट। आई एम मेकिंग वीडियोस, आई हो गया सब्जेक्ट, आई एम मेकिंग हो गया वर्ब, वीडियोस हो गए ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, अगर आप अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व किए होंगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ब में थ्री टाइप्स अलग अलग है। जैसे कि आप देख सकते हैं, लाइक्ड एक डिफरेंट टाइप हो गया, यानी कि इसे हम कह सकते हैं मेन वर्ब। और इज़ है यहाँ पे, इसे हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। अब यहाँ पर देखिए कि आपको दोनों भी दिखेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब भी दिख रहा है, हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, और आपको मेन वर्ब भी दिख रहा है। तो इसे और इन डिटेल में हम जानेंगे। तो अब देखते हैं वर्ब के फॉर्म्स। इंग्लिश वर्ब्स कम इन सेवरल फॉर्म्स, यानी कि इंग्लिश वर्ब्स अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। फॉर एग्जांपल, द वर्ब सिंग, यानी कि सिंग एक वर्ड हो गया, एक वर्ब हो गया। ये आगे आपको 5 डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। जैसे कि सिंग एक, इसे बोलते हैं हम वर्ब 1, सैंग वर्ब 2, संग वर्ब 3, सिंगिंग वर्ब 4, और सिंग्स वर्ब 5। इसे हम पूरे 5 फॉर्म्स में है। जैसे कि देख सकते हैं 1 2 3 4 5, जैसे कि ये पूरे 5 फॉर्म्स में है। इंग्लिश टेंसेस में बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। आपको इंग्लिश में जो टेंसेस होते हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो सकते हैं, बट द फॉर्म्स दैट वी यूज मेक द टेंस और एक्चुअली वेरी सिंपल। अगर हमें ये जो फॉर्म्स हमें बनाने आ गया, अगर ये फॉर्म्स हमें समझ में आ गए, तो हम टेंसेस को आसानी से समझेंगे और कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक सेंटेंस का हार्ट होता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे हार्ट का सिंबल इसलिए डाला हूँ क्योंकि वर्ब आके एक सेंटेंस के अंदर हार्ट की तरह काम करता है। जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट काम करता है, उसी तरह वर्ब एक सेंटेंस के अंदर काम उसी तरह करता है। विदाउट वर्ब हमें एक सेंटेंस भी नहीं बना पाएंगे। तो देखते हैं इंग्लिश मेन वर्ब्स हैव ओनली 3 और 4 और 5 फॉर्म्स। जैसे कि मेन वर्ब्स के अंदर हो सकता है 3 फॉर्म्स भी हो सकते हैं, 4 फॉर्म्स भी हो सकते हैं, या 5 फॉर्म्स भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने 5 फॉर्म्स यहाँ पे समझा, इसी तरह 3 फॉर्म्स भी हो सकते हैं, 4 फॉर्म्स भी हो सकते हैं, और भी मैं एग्जाम्पल्स आपको आगे समझाऊंगा। तो और भी थोड़े फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि बी फॉर्म हो गया। बी फॉर्म्स ऐसे होते हैं वो, जो कि 8 फॉर्म्स होते हैं, सिर्फ बी फॉर्म्स ही 8 फॉर्म्स होते हैं, जो वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने यहाँ पे आपको टेबल डाला हुआ हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे प्लीज़ अच्छा गौर से समझिएगा, पूरा आपका फोकस यहीं पे रख के आप समझिएगा। जैसे कि इसे हम मैंने बताया था, वैसे बोलते हैं वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। तो इसे हमें कहते हैं कि प्रेजेंट, इसे बोलते हैं पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसे सिंपल प्रेजेंट। तो जैसे कि हमें वर्ब 1 में वर्क लिए, और वर्ब 2 में लिए वर्कड, वर्ब 3 में लिए वर्कड, यहाँ वर्ब 4 पे लिए वर्किंग, और वर्ब 5 में लिए वर्क्स है। दोस्तों, अगर आप इसमें अब 5 में भी आप कंपेयर अच्छा क्लियर से करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये एक्चुअल में 5 फॉर्म्स नहीं है, ये जो कि 4 फॉर्म्स है। जैसे कि ये वर्कड दो भी सेम है, तो इसीलिए हमको इसे 4 फॉर्म्स हो गए हैं।
एक्चुअल में तो ये एग्जिस्ट 5 फॉर्म्स है, लेकिन अगर हम अच्छा देखेंगे तो ये 2 सेम आ गया, इसलिए हम इसे 4 फॉर्म्स समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए कट 3 टाइम्स कट हो गया, तो यहाँ कटिंग कट्स, तो ये हो गया 1 2, ये सब सेम है, 3 फॉर्म्स हो गए। इस तरह अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था। अब यहाँ देखिए मेक मेड मेड मेकिंग मेक्स, यहाँ पर भी मेड सेम है, तो ये भी हो गया 4 1 2, ये 2 मिला के 1 ही हो गए, 3 1 4। जैसे कि अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमने देखा था, ये पूरे 5 डिफरेंट फॉर्म्स हो गए, जैसे कि सिंग सैंग संग सिंगिंग सिंग्स, पूरे 5 डिफरेंट है, इसे पूरे 5 फॉर्म्स है। अब यहाँ पर भी सेम है, हैव हैड 2 डिफरेंट सॉरी हैड सेम है, और हैव हैविंग हैज़, तो ये भी 4 फॉर्म्स हो गए। तो और भी थोड़े आगे देखेंगे, तो जैसे कि दोस्तों हम इसे कह सकते हैं कि डू फॉर्म्स कह सकते हैं, जैसे कि डू हो गया डिड डन डूइंग डज, ये पूरे डिफरेंट है, लेकिन हमें इनके डू फॉर्म्स कह सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि बी फॉर्म्स पूरे 8 होते हैं, और बाकी के सब 3 या 4 या 5 होते हैं। तो ये देखिए बी फॉर्म्स को आप देखिए, बी हो गया, और यहाँ फॉर्म वर्ब 2 में हो गए 2 फॉर्म्स हो गए, वाज वर, और V3 में हो गया बीन, एक हो गया, और V4 में हो गया बीइंग, और V5 में हो गया एम इज और। तो इसे हम सब पूरे 8 हो गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे 8 हो गए, इसे हम बी फॉर्म्स 8 कहा था ना मैंने, यही बी फॉर्म्स है और ये 8 है पूरे। तो और आगे देखेंगे, तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे और एग्जांपल्स के साथ आपको बता रहा हूँ मेन वर्ब्स के, एग्जांपल ऑफ यूजिंग मेन वर्ब्स इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस को लेके और मेन वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए हमने एग्जांपल्स को समझते हैं। जैसे कि बेस इन्फिनिटिव के एग्जांपल्स देखेंगे पहले, फिर बाद में बेस इम्परेटिव को देखेंगे। तो बेस इन्फिनिटिव के एग्जाम्पल्स अब देखते हैं मेन वर्ब के अंदर, यानी कि बेस इन्फिनिटिव को आप समझेंगे बेस इन्फिनिटिव क्या होता है। जैसे कि फर्स्ट में जो आएगा, यानी कि वर्ब 1 में जो आएगा उसे हम कहते हैं बेस वर्ड, बेस वर्ब बोलते हैं। तो उसे ही हम लेते हुए हम एग्जांपल्स कर रहे हैं। शी हेल्प्ड हिम वर्क ऑन हिज होमवर्क, देखिए वी हर्ड देम सिंग देयर नेशनल एंथम, आई वांट टू हैव ए ड्रिंक, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप अच्छा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरे बेस वर्ड्स ही दिखाई देंगे, जैसे कि वर्क हो गया, सिंग हो गया, टू बी टू हैव हो गया, टू बी हो गए, तो ऐसा। तो दोस्तों जैसे कि आपको यहाँ पे 4th एग्जांपल में कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर आपको एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब हो गया तो भी एक वर्ब तो मस्ट होना चाहिए, अगर 2 वर्ब्स हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, लेकिन विदाउट वर्ब एक सेंटेंस नहीं हो सकता। तो अब देखते हैं बेस इम्परेटिव। बेस इम्परेटिव ऐसा होता है जैसे कि आप देख सकते हैं वर्क वेल, और सेकंड वन है मेक दिस, हैव ए नाइस डे, बी क्वाइट। तो इस तरह के जो भी वर्ड्स आएंगे तो इसे हम कहते हैं बेस इम्परेटिव, जो कि बेस वर्ड होता है और प्लस इसके साथ में कोई भी एक दूसरा वर्ड ऐड होता है। तो इस तरह के वर्ड्स को हम कहते हैं बेस इम्परेटिव। तो दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होगा, वर्ब एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। अगले वीडियो में हम और भी डिटेल से वर्ब को जानेंगे। तो दोस्तों अगर से आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने इस चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।